दोस्तों, झोली भर जाए तब फिर उसे उस प्राप्त संपदा को छिन जाने का भय और अधिक सताने लगता है। वो संपदा धन या वैभव या कुछ और भी हो सकता है, जैसे पुत्र धन। जिस प्रकार माता यशोदा को बाल कृष्ण की प्राप्ति हुई थी, यशोदा जी को कृष्ण की बाल सुलभ हट से भरी बाल क्रियाएं इतना आकर्षित कर चुकी थीं कि यशोदा जी ने इस संसार में मातृत्व का कीर्तिमान स्थापित करके एक मिसाल ही कायम कर दी। हर व्यक्ति माता यशोदा और बाल कृष्ण के भाव विभोरित प्रेम से परिचित है। यशोदा ने तो अपना मातृत्व कृष्ण पर न्यौछावर करके उच्चतम श्रेष्ठ माँ का गौरव प्राप्त किया। यशोदा जी को श्री कृष्ण ने अपने मथुरा जाने के बाद जैसे कोई शरीर से प्राण ही निकाल कर ले जाए, उस स्थित की यशोदा बनाकर क्या फिर कभी कृष्ण यशोदा से मिले या नहीं? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं रियल ग्रेट इंडिया और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रैलोक्य का सबसे बड़ा सुख प्राप्त करने के बाद वो सारा सुख छिन जाने से आहत माँ को क्या पुनः कभी कोई सांत्वना या मिलन सुख के क्षण प्राप्त हुए या नहीं? अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं और ऐसी ही मार्मिक वीडियो आगे भी आप तक पहुंचती रहें, इसके लिए आपसे हमारा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम कथा पर आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कृष्ण वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। कंस एक अत्याचारी राजा था। वह आकाशवाणी द्वारा जान चुका था कि वह देवकी के 8वें पुत्र द्वारा मारा जाएगा। इसलिए कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया था। भादों मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अर्धरात्रि में जेल में ही कृष्ण का जन्म हुआ, पर कंस के डर से वसुदेव ने कृष्ण को रात में ही यमुना पार यशोदा के यहाँ पहुंचा दिया था। यशोदा के यहाँ गोकुल में ही कृष्ण का लालन पालन हुआ। बाल्यकाल में ही कृष्ण ने बड़े बड़े कारनामे किए जो साधारण मनुष्य के बस में थे ही नहीं। जन्म के कुछ ही दिनों में कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। इसके बाद तो क्रमशः कई राक्षसों का वध किया। कृष्ण ने माखन चोरी लीला, कालिया उद्धार, गोचारण लीला, गोवर्धन धारण तथा राधा जी के संग रास लीलाएं करके यशोदा माता को अपार सुख प्रदान किया। इस प्रकार 11 वर्ष 6 माह तक यशोदा का महल श्री कृष्ण की किलकारियों से गूंजता रहा। आखिर में वो दिन भी आया जब अक्रूर जी कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए माता यशोदा के यहाँ पहुंच गए। अक्रूर जी ने आकर मानो यशोदा के हृदय में अत्यंत क्रूर वज्र का प्रहार कर दिया हो। पूरी रात अक्रूर जी नंद और यशोदा को समझाते रहे, पर किसी भी कीमत पर वो अपने प्राण प्रिय पुत्र कृष्ण को कंस की रंगशाला में भेजने को तैयार नहीं हुए। आखिर योग माया ने अपनी माया का प्रभाव फैलाया और कृष्ण भाई बलराम के साथ मथुरा चले गए। यशोदा विक्षिप्त सी हो गई। आगे यशोदा के जीवन में वो घड़ी भी आई जब आशा की किरण भी दिखना बंद हो गई। दरअसल मथुरा में कंस की रंगशाला जाने से कृष्ण को रोकना तो यशोदा का पुत्र मोह था। वह सोच रही थी मेरे लल्ला को कंस के यहाँ खतरा है, पर असल वज्रघात तो तब हुआ जब नंद जी बिना कृष्ण के मथुरा से खाली हाथ लौटे। तब तो यशोदा पुत्र बिछोह से तड़प की उस सीमा में पहुंच गई जहां से आगे का हर मार्ग ही बंद था। उन्होंने आगे का सारा जीवन विक्षिप्ता अवस्था में ही जिया। आप समझ सकते हैं माता यशोदा की क्या दशा हुई होगी। आगे कंस का वध करके संदीपन जी से शिक्षा लेके जरासंध से निपटने के क्रम में मथुरा छोड़ के समुद्र के किनारे द्वारिका बसा के पांडवों की मदद करके कुरुक्षेत्र में महासंग्राम का नेतृत्व आदि बहुत से कार्य कृष्ण ने किए, पर यशोदा जी से मिलने नहीं गए। ग्राह से गजराज को बचाने, द्रौपदी की लाज बचाने जैसे अनेकों अवसरों पर याद किए जाने से नंगे पैर दौड़कर पहुंचने वाले श्री कृष्ण यशोदा जी के यहाँ मातृत्व का अद्भुत सुख लगातार 12 वर्षों तक पाने के बाद भी यशोदा जी से नहीं मिले। हाँ,
कभी कभी बलराम जी जरूर मिलने आते रहे। मिलन की इतनी तड़प के बाद यशोदा जी को एक अवसर जरूर प्राप्त हुआ, जब उनकी अचानक द्वारिकाधीश बन चुके श्री कृष्ण जी से अनायास ही सूर्य ग्रहण के दिन कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर्व स्नान में अंतिम भेंट हुई, जहां नंद यशोदा और राधा जी भी स्नान के लिए आए थे और कृष्ण जी भी द्वारिका से देवकी, वसुदेव और यदुवंशियों के साथ आए हुए थे। देवकी और यशोदा गले मिलकर फूट फूट कर रोई थीं। कृष्ण ने यशोदा की गोद में सर रख के यशोदा के शिकवे दूर किए थे। उसी दिन यशोदा की विक्षिप्ता अवस्था टूटी थी। शायद उन्होंने यह स्वीकार कर लिया हो कि वो तो पालक माता थीं। आगे आप खुद महसूस कर सकते हैं, हम इन क्षणों का वर्णन करने की योग्यता नहीं रख पा रहे। आगे फिर मिलते हैं एक मार्मिक प्रसंग लेकर। धन्यवाद।